अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 4 है डेरिवेशन डिफरेंशिएशन एमएससी मैथ फर्स्ट रियल एनालिसिस फर्स्ट का जो है ये टॉपिक हमारे पास चल रहा है डिफरेंशिएशन या डेरिवेशन। तो इसका लेक्चर नंबर 4 है। देखें आज है रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट दी हुई है कंसीडर दैट एफ इज़ अ फंक्शन। एफ एक फंक्शन है हमारे पास सच दैट किस तरह का फंक्शन है f इज़ कॉन्टीन्यूस ऑन दैट क्लोज्ड इंटरवल। f जो है इस क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टीन्यूस है। f इज़ ड्राइवेबल या डिफरेंशिएबल कह लें, ड्राइवेबल इन ओपन इंटरवल एंड f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट एट लीस्ट वन पॉइंट c जो अदर देन a एंड b, मीन के a एंड b के दरमियान से होगा सच दैट f डैश ऑफ c इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमने प्रूव करना है। देखें वो ये कहना चाह रहा है रोल्स कि अगर आपके पास कोई भी एक फंक्शन है और वो जो फंक्शन है वो 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि f जो है वो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो दिया गया फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए एंड f इज़ ड्राइवेबल इन दैट ओपन इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, ओपन इंटरवल में क्या होना चाहिए, ड्राइवेबल होना चाहिए। एंड ये जो कंडीशन है नेक्स्ट हमारे पास f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, ये 3 कंडीशन अगर कोई फंक्शन रखता है, सेटिस्फाई करता है तो मस्ट है उस इंटरवल में एक पॉइंट हमें ऐसा मिल जाएगा c सच दैट कि उस पॉइंट पर जो डेरिवेटिव है वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कॉन्टीन्यूटी क्या होती है। देखिए आपके पास अगर एक सपोज दैट एक ग्राफ है, हमारे पास एक फंक्शन है, एक फंक्शन है तो अगर आप उसका ग्राफ बनाते हैं, लेट सपोज ये एक ग्राफ है, तो अब आप नोट करेंगे जो ग्राफ है इसमें कहीं भी जो गैप नहीं है। तो अगर आपके पास एक फंक्शन ऐसा है कि कहीं भी गैप नहीं है तो वो जो फंक्शन है हम कहते हैं ये कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है, कहीं भी गैप नहीं है। ठीक है, तो किसी भी इंटरवल में अगर हम एक फंक्शन ऐसा लेते हैं कि हर वैल्यू पे आपको कोई ना कोई वैल्यू जो है ना मिल रही है, अगर हम इंटरवल की कोई भी वैल्यू पुट करें और हर वैल्यू पे आंसर अलॉट हो तो हम कहेंगे कि वो जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूअस है। लेट सपोज जैसे हमारे पास एक फंक्शन है 1/x, तो इसी तरह इसमें हम ले लेते हैं, लेट सपोज हमारे पास एक फंक्शन है, चले ये आप ले लें -1 एंड जो है ना 2 के दरमियान। तो अगर हम ये चेक करें कि क्या ये जो दिया गया फंक्शन है इसमें कॉन्टीन्यूअस है, तो ये फंक्शन जो है इसमें कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा, बिकॉज जब आप लेंगे x इज इक्वल टू ज़ीरो इस इंटरवल की वैल्यू तो आपके पास आंसर आएगा इन्फिनिटी। तो ये जो फंक्शन है 1/x इस इंटरवल में अनडिफाइन हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि गैप आ गया, अनडिफाइन हो गया, मीन के ये कॉन्टीन्यूअस नहीं है। ठीक हो गया, तो कंटिन्यूटी तो ये होती है। इसी तरह डेरिवेशन का क्या मीनिंग होता है, डेरिवेशन का या ड्राइवेबल फंक्शन क्या होता है या फिर डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है। ड्राइवेबल फंक्शन का मीनिंग ये होता है कि अगर आपके पास एक कोई भी सपोज दैट ग्राफ है, ये सपोज दैट ग्राफ है, तो अगर आप इसके हर पॉइंट पर, अगर ये जो आपके पास है ना डिफरेंशिएबल होना किसी पॉइंट पे होता है, जैसे लेट सपोज ये यहाँ पे एक पॉइंट था, तो अगर आप जो है इस पॉइंट के अबाउट कोई भी टेंजेंट ड्रा कर लेते हैं तो हम कहेंगे कि इस पॉइंट पर ये जो फंक्शन है ये ड्राइवेबल है। सिमिलरली अगर आप इसके डिफरेंट पॉइंट्स लें तो अगर हर पॉइंट के अबाउट हमें एक टेंजेंट अगर हम इजीली ड्रा कर लें तो वो जो दिया गया फंक्शन होता है उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है। हम कहते हैं कि वो जो फंक्शन है उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, तो अदरवाइज़ वो फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे एक और पॉइंट है जो अंडरस्टैंड हमने करना है। देखें ये जो f है ये कॉन्टीन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल में, मीन के बाउंड्री वाली वैल्यू तो हमने इंक्लूड की हुई है। f इज़ ड्राइवेबल इन ओपन इंटरवल, इसमें बाउंड्री की वैल्यू इंक्लूड नहीं की, तो ये मतलब ऐसा क्यों किया हमने, उसकी रीज़न ये है कि लेट सपोज जैसे आपके पास यही ग्राफ ले लेते हैं, चलें ये लेट सपोज हमारे पास ये ग्राफ है, चलें तो यहाँ पे आपके पास a और यहाँ पे आपके पास b। अब देखें ये यहाँ पे जो आपके पास ग्राफ है, यहाँ पे जो ग्राफ है, तो यहाँ पे भी हम टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। ये टेंजेंट अगर हम ड्रा करना चाहें, टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है
जो किसी भी कर्व को ओनली वन पॉइंट पे मस कर रहा है। अब देखें ये हमने टेंजेंट ड्रा किया है। अब नोट करें एक और, इस तरह भी हम टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, इसी तरह ये भी टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। कहने का मकसद है ये जो पॉइंट है यहाँ पे एक से ज़्यादा मैनी टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं, वन टेंजेंट ड्रा नहीं हो सकता। तो इसी तरह यहाँ पे आप देखें एंड पॉइंट है, तो यहाँ पे भी मैनी टेंजेंट हम ड्रा कर सकते हैं। तो इसलिए क्योंकि मैनी टेंजेंट अगर आप ड्रा कर सकते हैं तो फिर वो पॉइंट जो है उस पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी उस फंक्शन की एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो यही रीज़न है कि जो बाउंड्री के पॉइंट्स हमारे पास हैं, इंटरवल्स की जो बाउंड्री है, जब हम उसको इंक्लूड करते हैं तो उन पॉइंट पे फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं होता। यही रीज़न है, तो हम इसलिए ओपन इंटरवल का कंसेप्ट लेते हैं डिफरेंशियबिलिटी में। ठीक है, इसकी एग्जांपल अगर आप देखें, जैसे आपके पास लेट सपोज एक फंक्शन है और ये फंक्शन है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ये देखें ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है। तो अगर आप इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे x इज इक्वल टू 0 पे, तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और अगर आप इसका ग्राफ बनाएं, ग्राफ ये देखें, ग्राफ अगर आप इस फंक्शन का बनाएंगे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का, तो वो ग्राफ इस तरह से होगा, मीन के इस तरह से ग्राफ होगा। ठीक हो गया, तो ये ग्राफ है। तो बाकी हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, बट इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। उसकी रीज़न क्या है कि ये जो आपके पास पॉइंट है यहाँ पर एक से ज़्यादा जो है हम टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, मैनी टेंजेंट ड्रा हो सकते हैं इस पॉइंट से ना। ठीक है, देखें ये इस तरह से ग्राफ है, तो यहाँ पे जो है ना ये टेंजेंट हमने ड्रा किया, लेट सपोज ये ऐसे बहुत से टेंजेंट ड्रा हो सकते हैं। तो इसलिए ये जो फंक्शन है 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये डिफरेंशियबिलिटी का कंसेप्ट है कि हमारे पास क्या, अगर हम किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, ओनली वन टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उस पॉइंट पर फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। तो यही रीज़न है यहाँ पे कि हम ये जो पॉइंट ले रहे हैं इसमें, ये बाउंड्री के पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे, बिकॉज बाउंड्री के पॉइंट्स पर फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता, कॉन्टीन्यूअस तो होता है। ऐसे अगर आप इस केस में चेक करेंगे 0 पे कॉन्टीन्यूटी तो मस्ट है कि 0 पे ये जो फंक्शन है कॉन्टीन्यूअस है, बट डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक हो गया। तो इसीलिए इसी तरह नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, मीन के एक फंक्शन है जो 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो वो 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस इंटरवल में मस्ट है, उस डोमेन में मस्ट है एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि सच दैट एफ डैश ऑफ सी, एफ प्राइम ऑफ सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमने प्रूव करना है। तो ये 3 कंडीशंस तो कोई भी फंक्शन रखता। ठीक है, तो देखते हैं इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ है हमारे पास, प्रूफ में सिंस एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन दैट क्लोज्ड इंटरवल, ये दिया हुआ है कि एफ जो है इस क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो है मस्ट बी बाउंडेड, हर कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है, बाउंडेड होता है। देयरफॉर इट इज बाउंडेड, ठीक है ना, देयर इन, तो इस इंटरवल में वो क्या भी होगा, बाउंडेड भी होगा। और आपको पता है बाउंडेड फंक्शन कौन सा होता है, ये सारे टॉपिक हमने जो है ना कवर किए हुए हैं, बाउंडेड फंक्शंस, कॉन्टीन्यूअस फंक्शंस। ठीक है, तो ये आप ये जो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं तो उनमें आप चेक कर लेना। देयरफॉर इट इज़ बाउंडेड देयर इन, देयरफॉर सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ मस्ट एग्जिस्ट, तो मस्ट है उस फंक्शन की सुप्रीमम भी होगी एंड इन्फीमम भी होगी। कोई भी आपके पास जो फंक्शन होता है, जो बाउंडेड फंक्शन होता है, उस फंक्शन की सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करती है एंड इन्फीमम भी एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, सुप्रीमम भी एग्जिस्ट कर रही है, इन्फीमम भी। सपोज दैट m हम कह देते हैं उस फंक्शन की सुप्रीमम है, इसी तरह स्मॉल हम क्या ले लेते हैं, इन्फीमम कह देते हैं कि उस फंक्शन की इन्फीमम है। देन वी मे हैव द फॉलोइंग 2 केसेस। अब देखें हमारे पास 2 केसेस बन जाएंगे। कौन कौन से केसेस बन जाएंगे? फर्स्ट केस कि m एंड n इक्वल हो सकते हैं, m एंड n इक्वल नहीं हो सकते। अब ये 2 केसेस किस तरह से बन सकते हैं? लेट्स सपोज देखें आपके पास एक फंक्शन है, चले लेट्स सपोज हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू 3 एक फंक्शन है, और जो भी आप इसका इंटरवल ले लें, चले ये इंटरवल लेट्स सपोज ये इंटरवल है, इसमें हम चेक करते हैं इसका ग्राफ अगर बनाए तो क्या आएगा। ये देखें, तो ये फंक्शन आपके पास है, तो अब ये इंटरवल दिया गया है 1 एंड सपोज दैट 5 के दरमियान। देखिए 1 आप रिप्लेस करेंगे तो आपको आंसर कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। 1 से आगे 1.1, 1.2, 1.3 कोई भी वैल्यू अगर आप रिप्लेस करेंगे तो आपको हर वैल्यू पे जो आंसर मिलेगा वो 3 ही जो है ना हमें अलाट हो गई।
तो ये इसका ग्राफ होगा हमारे पास। अब ये जो ग्राफ है, अब देखें ये एक स्ट्रेट लाइन है आपके पास, ये जो इसका ग्राफ होगा ये स्ट्रेट लाइन होगा, तो स्ट्रेट लाइन है। अब ये देखें, अब जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसमें देखें इस ग्राफ में सुप्रीमम क्या होगी, सुप्रीमम एंड इन्फीमम इक्वल है कि मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू क्या है, वो 3 है, सुप्रीमम भी 3 है और मैक्सिमम भी 3 है। ठीक हो गया, तो ये केस हो सकता है, तो इसलिए हमने इसके 2 केसेस बनाए। फर्स्ट केस हमारे पास है कि सुप्रीमम एंड इन्फीमम आर इक्वल, ये एग्जिस्ट कर सकता है। तो सेकंड क्या है कि सपोज दैट कि सुप्रीमम एंड इन्फीमम इक्वल नहीं है, मतलब इस तरह का भी ग्राफ हो सकता है। जैसे हम लेते हैं कि एक ग्राफ बनाते हैं, एक फंक्शन है वो इस तरह का है, लेट सपोज, ठीक है, लेट सपोज ये एक फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें वैसे इस तरह का ग्राफ तो नहीं बन सकता बिकॉज के ए एंड बी पर इक्वल वैल्यू आ रही है। चले ए एंड बी पर इक्वल वैल्यू, ए एंड बी पर इक्वल वैल्यू रख लेते हैं। चले लेट सपोज ये ग्राफ हमारे पास ये, चले लेट सपोज ये एक ग्राफ हमने बना लिया, ठीक हो गया, ये हमारे पास एक ग्राफ है। तो इसमें देखें, इसमें सुप्रीमम एंड इन्फीमम डिफरेंट आ रही है, मतलब कि ये सुप्रीमम इन्फीमम है और ये सुप्रीमम है, तो ये डिफरेंट आ रही है, ठीक हो गया। तो मतलब कि ये भी पॉसिबल है कि दोनों इक्वल आ जाएं और ये भी पॉसिबल है कि दोनों इक्वल ना आए। तो फर्स्ट केस है कि दोनों इक्वल हैं एंड अदर क्या हो सकता है कि इक्वल नहीं है। वी डिस्कस दीज केसेस, हम इनको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। वी डिस्कस दीज केसेस, फर्स्ट केस इफ अगर इन्फीमम और सुप्रीमम हम कह देते हैं इक्वल है। देखें सुप्रीमम एंड इन्फीमम इक्वल हैं, सुप्रीमम एंड इन्फीमम किस में इक्वल हो सकती है, सिंपल सा है, एक लॉजिक है कि सुप्रीमम एंड इन्फीमम तभी इक्वल हो सकती हैं अगर तो वो फंक्शन कांस्टेंट है। जैसे अभी हमने देखा था, ये जैसे अभी हमने देखा था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसमें सुप्रीमम एंड इन्फीमम इक्वल होंगी। तो देन इट इज़ क्लियर दैट एफ इज़ कांस्टेंट, तो एफ एक कांस्टेंट फंक्शन है। सो वी मस्ट हैव, अगर ये कांस्टेंट फंक्शन है तो कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो ज़ीरो होता है। देखें ये एफ डैश ऑफ एक्स जब आप लेंगे 3 का तो वो ज़ीरो आ जाएगा, और ज़ीरो आ जाएगा तो इसमें बहुत हर पॉइंट पे आपको आंसर ज़ीरो मिल जाएगा, तो एटलीस्ट सी तो आपको मिल जाएगा जिस पे ज़ीरो मिल जाएगा, तो ये तो प्रूव हो जाएगा। फर्स्ट केस। केस सेकंड हम रख लेते हैं। केस सेकंड में हम कह देते हैं कि कैपिटल एम एंड स्मॉल एम इक्वल नहीं है। अगर तो इक्वल नहीं है देन वन ऑफ कैपिटल एम एंड स्मॉल एम शुड बी डिफरेंट फ्रॉम इक्वल वैल्यूज, तो मस्ट है, क्योंकि ये भी एक वैल्यू है फंक्शन की, ये भी फंक्शन की एक वैल्यू है, कैपिटल एम भी फंक्शन की एक वैल्यू है, स्मॉल जो एम है वो भी फंक्शन की कोई वैल्यू है। तो क्योंकि बिकॉज ये दोनों इक्वल है और हम यहाँ कह रहे हैं कि कैपिटल एम और स्मॉल एम इक्वल नहीं है, अगर कैपिटल एम और स्मॉल एम इक्वल नहीं है तो एट लीस्ट वन स्मॉल एम एंड कैपिटल में से ऐसी वैल्यू होगी जो इन दोनों से डिफरेंट होगी। वैसे तो दोनों भी डिफरेंट हो सकती है। देखें जैसे हम एक ग्राफ लेते हैं, लेट सपोज मैं एक ग्राफ लेता हूँ, एक फंक्शन है इस नौयत का जो ये कह रहे हैं। चले लेट सपोज मैं ये ग्राफ ना इस तरह से बना लेता हूँ। चलें हमारे पास ये ग्राफ है, चले लेट सपोज कि एफ ऑफ ए, ये ए है, एफ ऑफ बी पर तो वैल्यू इक्वल है, बट ये नोट करें ये जो वैल्यू है अब आपके पास कैपिटल एम जो है वो एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी से डिफरेंट है, वो इन दोनों के इक्वल नहीं है। ठीक हो गया। बट अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें स्मॉल एम क्या है, तो स्मॉल एम क्या होगा, इसमें एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी के इक्वल होगा। ठीक है। अच्छा ये भी पॉसिबल है कि ग्राफ इस तरह का हो, चले हम कह देते हैं ये ग्राफ है, तो एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी पर इक्वल आंसर आ रहा है। बट ये देखें ये हमारे पास स्मॉल एम होगा, मीन कि ये स्मॉल एम होगा ना, कुछ किसी भी इंटरवल की किसी भी वैल्यू पे ये ग्राफ आ रहा है, ये हाइट है हमारे पास, तो ये जो है एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी से डिफरेंट होगी, ये भी पॉसिबल है। अच्छा ये भी पॉसिबल हो सकता है, देखें ये देखें ग्राफ इस तरह से एग्जिस्ट कर सकता है। लेट सपोज हम कहते हैं कि ग्राफ इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है, ये और ये, ठीक हो गया। तो एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी ये आपके पास हाइट इनकी सेम है। चलें ये मिनिमम वैल्यू है स्मॉल एम और ये मैक्सिमम वैल्यू है कैपिटल एम। अब कैपिटल एम स्मॉल एम दोनों एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी से डिफरेंट हैं,
तो ये भी पॉसिबल हो सकता है कि दोनों डिफरेंट हो, लेकिन एट लीस्ट वन मस्ट है कि डिफरेंट होगी। कैपिटल एम या स्मॉल एम में एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी से एट लीस्ट वन डिफरेंट होगी, वो आपकी हमारी चॉइस है, क्योंकि दोनों भी डिफरेंट हो सकते हैं। चले हम सपोज कर लेते हैं कि कैपिटल एम जो है वो एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी से डिफरेंट है। ये देखें डिफरेंट रख लेते हैं। अगर ये दोनों से डिफरेंट रख लेते हैं, ठीक हो गया, तो क्या आ जाएगा फिर रिजल्ट? ये देखें देन देयर एग्जिस्ट सी। देखें इंटरवल की वैल्यू पे जो कैपिटल एम आ रहा है बेसिकली कोई भी सुप्रीमम है ना, मैक्सिमम हाइट है, वो इंटरवल की किसी वैल्यू पे आ रहा है। लेट सपोज इंटरवल की वैल्यू सी है, उस पर ये मैक्सिमम वैल्यू आंसर आ रहा है, ठीक है। सो फॉर एच, अगर हमारे पास कोई भी एच है तो एफ ऑफ सी प्लस एच शुड बी लेस देन होगा एफ ऑफ सी से, ठीक है, एफ ऑफ सी से लेस देन होगा। बिकॉज देखें अगर हम इसमें सपोज दैट इंक्रीमेंट करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं सी प्लस एच, तो उसकी हाइट ये होगी, ये उसकी हाइट होगी, या सी माइनस एच करते हैं, ये सी माइनस एच करते हैं तो ये हाइट होगी। तो ये सी माइनस एच करें या सी प्लस एच करें तो एफ ऑफ सी से तो लेस होगी ना, एफ ऑफ सी तो लेस होगी। तो हम यही कह रहे हैं कि एफ ऑफ सी प्लस एच शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ सी। अच्छा इक्वल हो सकता है, ये भी पॉसिबल है कि इक्वल हो सकता है, बट क्योंकि ये सुप्रीमम है तो बाकी तमाम वैल्यू कोई इसके इक्वल हो सकती है, अदरवाइज क्या होंगी, लेस होंगी, तो इसलिए लेस देन इक्वल हमने रखा है, ठीक हो गया। तो ये आपके पास ये कंडीशन है, यानी कि एफ ऑफ सी प्लस एच जो है वो लेस देन इक्वल है एफ ऑफ सी से। तो सिमिलरली अगर ये लेंगे ये भी लेस होगी, बिकॉज अभी हम देख रहे हैं इसको, ये भी लेस होगी इस पर, यानी कि तमाम इंटरवल की तमाम वैल्यू पे जो सबसे बड़ा आंसर आ रहा है वो सी पर आ रहा है ओनली। तो अगर आप कोई भी यानी कि कोई भी यहाँ से वैल्यू लें, इंटरवल की यहाँ से लें, उन तमाम पे जो आंसर आएगा वो सी से लेस आएगा, मीन कि एफ ऑफ सी सबसे ग्रेटर है, तो ये भी लेस होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम देखें एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी लेस देन इक्वल टू 0। चलें एच, क्योंकि बिकॉज एच एक पॉजिटिव वैल्यू है तो डिवाइड करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा इनइक्वलिटी पे। लिमिट ले लें, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, तो इनइक्वलिटी भी कोई, तो देखें ये किसकी डेफिनेशन है, ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, तो एफ डैश ऑफ सी आ जाएगा, डेरिवेटिव एट सी, ये आ जाएगा आपके पास। सिमिलरली अब ये इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 2 आपके पास ये आ जाएगी, ठीक है हमारे, ठीक हो गया। तो क्या आएगा नेक्स्ट, एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी। अब माइनस एच से हम जो है ना डिवाइड कर रहे हैं, तो लेस देन इक्वल टू 0, तो माइनस एच से डिवाइड किया हमने, ये आपके पास आ गया, तो नोट करेंगे, ठीक है, लिमिट अप्लाई कर दी है, तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑन सी, ठीक हो गया। तो ये कन्फ्यूजन आपको हो रही है, तो इसको अगर हम प्लस माइनस एच कर दें तो फिर आपको, यानी कि हमने जो इजाफा किया माइनस एच का किया है, तो ये डेरिवेटिव ये आ जाएगा। तो अगर आप कंबाइन करेंगे इक्वेशन नंबर ए एंड बी को, ये जो इक्वेशन नंबर ए है ये लेस देन इक्वल है, एंड ये जो इक्वेशन नंबर बी है ये ग्रेटर देन इक्वल है, तो इन दोनों को अगर आप कंबाइन करते हैं तो रिजल्ट आपके पास आ जाएगा एफ प्राइम सी इज इक्वल टू 0। यही हमने क्या करना था, इसमें प्रूव करना था, ठीक हो गया। तो ये प्रूव है हमारा। अच्छा स्टूडेंट, ये अभी हमने देखा है इसका प्रूफ रोल्स थ्योरम का, तो आगे हमारे पास है ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रोल्स थ्योरम। ज्योमेट्रिकली हम देखें कि ये जो हमारे पास रिजल्ट है या ये जो रोल्स थ्योरम है ये क्या कहता है, ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली हम इसको देखते हैं। देखें ये तो सिंपल है, ये तो हमने देखा था कि इफ़ अ फंक्शन एफ ओबेज द 3 कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम, ये तो स्टेटमेंट है ना उसकी। देन रोल्स थ्योरम क्या कहता है, सेज दैट देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट, ऐसा उस इंटरवल में एक पॉइंट मिल जाएगा अदर देन ए एंड बी को छोड़कर, या ए एंड बी के बिटवीन, सच दैट के एफ प्राइम सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखें हमारे पास अब ये डेफिनेशन है, वी नो दैट डेरिवेटिव इज, क्या होता है डेरिवेटिव, बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव या कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव, या ग्राफिकली अगर हम देखें डेरिवेटिव जो होता है किसी भी कर्व के पॉइंट का स्लोप होता है, ठीक है, किसी भी कर्व के पॉइंट का स्लोप होता है। तो ये आपके पास है हमारे पास, यानी कि वी नो दैट डेरिवेटिव द स्लोप ऑफ कर्व आर ग्राफ एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। अगर आपके पास एक कर्व है, अगर आपके पास एक कर्व है
जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट का अगर हम क्या ले लें, स्लोप ले लें, और स्लोप बेसिकली क्या होता है, टेंजेंट ऑफ द कर्व होता है, टेंजेंट ऑफ द कर्व। तो टेंजेंट ऑफ द कर्व, तो टेंजेंट ऑफ द कर्व जो होगा ये डेरिवेटिव होता है। तो स्लोप ऑफ कर्व क्या होता है, वो टेंजेंट ऑफ द कर्व, और टेंजेंट ऑफ कर्व टेन अल्फा, टेंजेंट एट द पॉइंट। ठीक हो गया। हैंस वी नो दैट इफ स्लोप ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व इज ज़ीरो, अगर आपके पास कोई भी जो है मतलब एक कर्व है और उसके किसी पॉइंट का स्लोप ज़ीरो है, किसी पॉइंट का स्लोप ज़ीरो है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, द टेंजेंट एट दैट पॉइंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि ठीक हो गया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। देखें कैसे, ये फार्मूला होता है स्लोप का, एम किसके इक्वल होता है, टेन अल्फा, और अल्फा जो है उसका इंक्लिनेशन होता है। स्लोप बेसिकली क्या होता है, किसी भी कर्व का स्लोप, ये देखें अगर लेट सपोज हमारे पास ये अल्फा है, ये हम कह देते हैं रन है, ये हमारे पास राइज है, फर्स्ट किया, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। अगर हमने ए से सी से ए पर आना हो तो हमारे पास एक वे तो ये है कि पहले हम इधर आएँ फिर इधर आएँ। ठीक है, एक डायरेक्ट वे है कि हम डायरेक्ट ऐसे आ जाएं। तो ये जो डायरेक्ट वे है, ये आएंगे हमने जब यहाँ आए हैं तो ये दो तरह का डिस्टेंस हमने कवर किया, एक ये वाला डिस्टेंस कवर हुआ है, ये वाला डिस्टेंस को कवर हुआ है। तो इन दोनों की जो रेशो है, यानी कि राइज टू रन, तो इसको स्लोप कहा जाता है। और अगर आप मैथमेटिकली देखें तो ट्राइंगल्स है ये, तो ये टेन के इक्वल होगा, यानी कि टेन अल्फ़ा के इक्वल होगा। तो स्लोप ये होता है बेसिकली। तो अब ये आपके पास टेन, कब टेन को अगर मैं ज़ीरो, अल्फ़ा को ज़ीरो ले लूँ तो आपके पास स्लोप आ जाएगा ज़ीरो, स्लोप ज़ीरो। तो स्लोप ज़ीरो है अगर किसी भी कर्व का, तो वो जो टेंजेंट है वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। ठीक है, वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। तो वो यही कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास के कोई भी फंक्शन थ्री कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देता है, तो उसके ग्राफ पे एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा कि उस पॉइंट पे अगर हम एटलीस्ट वन पॉइंट, वैसे तो ज़्यादा भी मिल सकते हैं, कि अगर आप उसके ग्राफ पे उस पॉइंट का टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, ये भी केस हो सकता है, ये भी केस हो सकता है, सपोज दैट ग्राफ इस तरह का है। अच्छा चलें, सपोज दैट ग्राफ ये है, तो देखें इस पॉइंट का भी हम टेंजेंट ड्रा करें तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इस पॉइंट का अगर टेंजेंट ड्रा करें तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, अगर इस पॉइंट का लें तो कहने का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं है कि एक पॉइंट मिल जाएगा, वो मीन के एटलीस्ट वन पॉइंट तो मस्ट है कि एग्जिस्ट करेगा, जिस पर के अगर हम टेंजेंट ड्रा करें वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। वैसे तो मैनी पॉइंट्स मिल सकते हैं, मीन के 2 पॉइंट भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, मोर देन 1 पॉइंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट एटलीस्ट एक ऐसा पॉइंट हमें मिल जाएगा कि उस पॉइंट का अगर आप क्या लेंगे, उस पॉइंट का अगर आप टेंजेंट ड्रा करेंगे। मीन के वैसे अगर हम अलजबरा की लैंग्वेज में देखें, अलजबरा अगर तो क्या कहता है, इसका क्या मीनिंग होता है अलजबरा में, इसका क्या मीनिंग होता है, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अलजबरा में तो इसका मीनिंग ये होगा कि आपके पास के इंटरवल में कोई ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा कि उस इक्वेशंस में जब हम पुट करेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगी, कि एक रूट मिल जाएगा, रूट मस्ट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, कि आपके पास एक रूट मस्ट है एग्जिस्ट करेगा। ठीक हो गया, रूट यही होता है कि कोई भी ऐसी वैल्यू जो उस इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दे, जब हम पुट करें तो वो उसका रूट होता है। तो अलजबरा की लैंग्वेज में ये कह लें कि एक मस्ट है कि अगर कोई भी फंक्शंस ये थ्री कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है, तो उसकी डोमेन में एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा कि मस्ट भी रिज़ल्ट क्या मिलेगा, ज़ीरो। या ग्राफिकली देखें तो एक पॉइंट ऐसा मस्ट एग्जिस्ट करेगा उसके ग्राफ पर कि जब उस पॉइंट का हम क्या ड्रा करेंगे, टेंजेंट ड्रा करेंगे, तो वो जो टेंजेंट होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। ठीक हो गया।